एवरेज स्पीड, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। भाई स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बटे टाइम, लेकिन एवरेज स्पीड में क्या आ जाएगा? टोटल आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। अब आप बोलोगे सर हमें तो हिंदी में लिख के बताओ, तो एवरेज स्पीड को हिंदी में बोलते हैं औसत चाल। क्या बोलते हैं? औसत चाल। और टोटल डिस्टेंस का मतलब हो गया कुल दूरी। और टोटल टाइम का मतलब क्या हो गया? कुल टाइम या कुल समय। ये हो गया हमारे पास में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। अब आपसे एक ज़रूरी बात बोलनी है, वो ज़रूरी बात क्या है? ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी बात क्या है कि जब डिस्टेंस सेम हो, जब डिस्टेंस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डिस्टेंस क्या हो? सेम हो। डिस्टेंस सेम हो तब एवरेज स्पीड को हिंदी में क्या बोलते हैं? औसत चाल। जब डिस्टेंस सेम हो तब एवरेज स्पीड डिस्टेंस पर, दूरी पर निर्भर नहीं करती है। ये ज़रूरी बात है, निर्भर नहीं करती है, ठीक है। इसका मतलब कि अगर ये निर्भर ही नहीं करती है, अगर डिस्टेंस सेम है तो ये क्या है? एवरेज स्पीड दूरी पर निर्भर ही नहीं करेगी। और अगर निर्भर नहीं करेगी तो डिस्टेंस को हम अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं भाई, अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी मान सकते हैं। ये डिस्टेंस पर निर्भर नहीं कर रही है, मतलब सवाल के जो आंसर है उस पर डिस्टेंस का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार उसको कुछ भी मान सकते हैं। अब आप बोलोगे सर कैसे मानेंगे? तो हम सवाल करेंगे, उससे आपको समझ में आएगा कि कैसे मानना है। तो एक छोटा सा सवाल आपके सामने है, और ये तो फॉर्मूला आपको याद रखना ही रखना है। फॉर्मूले पे डायरेक्ट सवाल पूछा गया है। यदि कोई पिंड x किलोमीटर प्रति घंटा की दर से दूरी तय करता है और दूसरी समान दूरी, तो सवाल में साफ साफ बोला गया है कि समान दूरी, डिस्टेंस क्या है? सेम है, y किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है, तो औसत गति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे दो स्थान है। पहले तो ये x की स्पीड से गया और दूरी को मान लेते हैं d, और फिर y की स्पीड से वापस आया, तो d डिस्टेंस चल के गया और d डिस्टेंस चल के वापस आया। दूरी क्या है? समान है। x की स्पीड से गया और y की स्पीड से वापस आया, तो आपको बतानी है कि एवरेज स्पीड कितनी आएगी। एवरेज स्पीड, तो फॉर्मूला क्या बताया? कुल दूरी बटा कुल समय। अब मैंने आपसे कहा कि जब डिस्टेंस सेम हो तब डिस्टेंस को हम अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस को क्या मानेंगे? इन स्पीड का लस मान लेंगे। जो स्पीड आपको दे रखी है उनका लस है LCM। तो इनका लस कितना आएगा? आप बोलोगे सर x और y का जो लस आएगा वो कितना आएगा? xy आएगा। तो हमने डिस्टेंस को कितना मान लिया? xy। अब ये xy गया और xy वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 2xy। बटे के अंदर क्या आएगा? कुल समय आएगा। और समय हम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भाई समय ऐसे ही तो निकालते हैं। समय का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है? xy, और स्पीड कितनी है? x। तो xy में x का भाग देंगे तो कितना आएगा? y आएगा। और वापस xy में y का भाग देंगे तो कितना आएगा? आप बोलोगे सर y से y कट जाएगा, x आएगा। तो जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है वो ये होता है 2xy बटे के अंदर x प्लस y। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो डी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। तो ये फॉर्मूला आपको याद भी होना चाहिए, और निकालते कैसे वो भी हमने देख